नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम के बारे में। दवाओं के दो नाम होते हैं, ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम को हम लोग शाल्ट नेम भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं और ब्रांड नेम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि आप जेनेरिक नेम से मतलब शाल्ट नेम से दवा के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं कि वो दवा क्या है, किस चीज़ की है। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में कमेंट आते हैं तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि ब्रांड नेम क्या होता है और जेनेरिक नेम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड नेम की डेफिनेशन देखिएगा कि इट इज़ अ नेम गिवन बाय मेकर टू अ प्रोडक्ट और रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, किसी भी मेकर के द्वारा प्रोडक्ट का जो नाम रखा जाता है उसको हम लोग ब्रांड नेम बोलते हैं। तो ब्रांड नेम को हम ट्रेड नेम भी बोलते हैं, मतलब बिजनेस वाला नाम। जैसे आपने कुछ सामान बनाया, उस सामान का अपने हिसाब से नाम रख दिया। जैसे मान लीजिए आपका नाम बिमल है और आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मतलब मान लीजिए गुटखा ही बनाया, एक्चुअली आता ही है, आपको पता है, इस यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए लेकिन तब भी अभी आपने गुटखा ही बनाया, उसका नाम रख दिया बिमल। तो ये जो बिमल है ये ब्रांड नेम है, ठीक है तो उसके अंदर गुटखा ही है, तो उसके अंदर तंबाकू ही, लेकिन उसको अपने नाम से बेच रहे हैं। जैसे आटे को आप मतलब गेहूं को आप पीस लीजिए, एक पैकेट में भर लीजिए और उसको कोई नाम दे दीजिए कि आप कोई भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द ब्रांड नेम, ठीक है। तो वो होता है ब्रांड नेम, उसको हम लोग बोलते हैं, ट्रेड नेम भी बोलते हैं। तो ये कंपनी खुद रखती है, मेकर खुद रखता है। तो किसी भी उत्पादक द्वारा उसके उत्पाद को दिया गया नाम ब्रांड नेम या ट्रेड नेम कहलाता है। मतलब समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसे पैरासीटामॉल की टैबलेट आती है कालपाल 500, ठीक है। तो जो कालपाल आती है, कालपाल एक प्रकार से ब्रांड नेम है और इसके अंदर पैरासीटामॉल होता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी दवाएं आती हैं, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जिसका ब्रांड नेम अपना होता है, कंपनी देती है, और वो दवाओं का फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, हर कंपनी के द्वारा वही फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस फार्मूले को ही हम लोग बोलते हैं साल्ट नेम ड्रग का, ठीक है। जैसे पैरासीटामॉल एक साल्ट नेम है, जबकि जैसे कालपाल है तो वो ब्रांड नेम है, ठीक। अब जैसे क्रोसिन आती है तो क्रोसिन भी पैरासीटामॉल, ठीक है, लेकिन क्रोसिन ब्रांड नेम और उसका जो पैरासीटामॉल है वो अपना उसका नेम जो होता है वो जेनरिक नेम है उसका, ठीक है, उसका साल्ट नेम है। तो ब्रांड नेम का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आटे को एक पैकेट में भर करके उसमें अपना नाम डाल दीजिए, रहेगा वो आटा, आप बनाएंगे या कोई दूसरे बनाएंगे, नाम कुछ भी रख दीजिए लेकिन रहेगा वो आटा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि एक ही फार्मूले पे कई कंपनियां दवाई बनाती हैं और उसी का नाम रख देती हैं। तो एक्चुअली जो फार्मूला होता है उस एक फार्मूले के कई ब्रांड नेम होते हैं और कोई भी उत्पादक अपने इच्छा के अनुसार ब्रांड नेम को रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांड नेम। अभी बात करते हैं कि जेनेरिक नेम या फिर साल्ट नेम क्या होते हैं। एक्चुअली जेनेरिक नेम और साल्ट नेम में लगभग दोनों सेम है, ठीक है। तो जेनरिक नेम या साल्ट नेम का मतलब होता है कि उस दवा की जब खोज हुई थी उस टाइम पे उसका क्या नाम रखा गया था। एक्चुअली उस टाइम पे उसका जो नाम रखा गया था उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन था उसके आधार पे रखा गया था, जिससे हम आसानी से पहचान सके कि यह दवा किस काम में आती है। जैसे जितनी भी जेनरिक दवाएं आती हैं वो साल्ट नेम से ही आती हैं। जैसे कभी भी जेनरिक दवाओं में एक्चुअली अगर कोई कंपनी बना रही है तो अपना नाम रख देती है उसे पेटेंट बताने के लिए, लेकिन एक्चुअली जो है, मान लो सरकारी दवा जो आती है, गवर्नमेंट दवा जो आती है, वो कभी भी कोई ब्रांड नेम के साथ में नहीं आती है, वो केवल साल्ट नेम के साथ में आती है। जैसे खास करके जन औषधि केंद्र पे अगर दवा आप लेंगे तो वहाँ पे आपको केवल साल्ट नेम से दवा मिलेगी। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल नेम ऑफ द ड्रग व्हिच इज़ आल्सो एंटर्ड इन द फार्माकोपिया ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब कंट्री का जो फार्माकोपिया है ना, उसमें फार्माकोपिया का मतलब पता है, एक ऐसी बुक होती है, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं है तब की बात बोल रहा हूँ, एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारी दवा, मतलब जितनी भी दवाएं होती हैं देश में चल रही हैं उनकी एक लिस्ट होती है, उसको हम लोग फार्माकोपिया बोलते हैं। उसमें दवाओं के बारे में लिखा होता है, क्या साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब सब कुछ सारी जानकारी होती है, उस बुक को हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। तो उसके अंदर में जो दवा का नाम इंगित किया है या उसमें लिखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम या फिर ड्रग का साल्ट नेम या जेनरिक नेम, ठीक है।
तो ये जेनेरिक नेम से भी जाना जाता है। और दवाओं के रासायनिक नाम को ही हम लोग एक्चुअली साल्ट नेम या जेनेरिक नेम कह सकते हैं। एक्चुअली वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको कहा जा सकता है, ठीक है। दवाओं के जेनेरिक नाम से दवाओं का काम जाना जा सकता है, ये तो सही बात है कि आप जेनेरिक नेम से सब कुछ जान सकते हैं। मतलब उसका जो साल्ट नेम होता है उसमें कुछ प्रीफिक्स लगे होते हैं, कुछ सफिक्स लगे होते हैं, तो उससे ही हम लोग दवाओं के बारे में जानते हैं। ब्रांड नेम आपको लिख के दे दिया गया, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप उसके बारे में नहीं जानते, वो प्रैक्टिस से आता है। लेकिन पढ़ करके अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप दवाओं के जो जेनेरिक या साल्ट नेम होता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है, आप जान पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ब्रांड नेम के साथ में आपको दे दिया गया और आपने कभी वो नहीं देखा है, आपको जेनेरिक नेम उसका ना बताया गया, तो आप नहीं जान पाएंगे। तो हम जो दवाओं के बारे में जानते हैं, मैं बचपन में था तो मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे होता है। बाद में पता लगा कि हाँ, ये देख करके हम लोग पता कर लेते हैं, पता कर सकते हैं कि किस चीज़ की दवा है। तो जब दवाओं की जो है खोज की जाती है, तब उसका जेनेरिक नेम या उसका साल्ट नेम या उसका रासायनिक नाम लिखा जाता है। अब साल्ट नेम का मतलब ही होता है कि दवा में कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम की दवा है, इसका जो देखिए ब्रांड नेम है वो क्या है, विकाल K27, ठीक है, विकल K27। अब विकल K27 जो इसका ब्रांड नेम है, इसको देख के आप नहीं जान पाएंगे। इसका साल्ट नेम देखिए, साल्ट नेम इतना बड़ा सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिट्रॉल, विटामिन K27, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हो गया इसका साल्ट नेम कि क्या क्या कंपोजिशन है इसमें। और इसी तरह से जैसे ये शुगर की दवा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, आप देखिए ऊपर की तरफ जो भी लिखा है, ये इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ये है इसका साल्ट नेम और ये है इसका ब्रांड नेम। मतलब ट्राइग्लिनेज फर्स्ट जो है उसका ब्रांड नेम है, जबकि ये जो इसका है साल्ट नेम। तो मतलब साल्ट नेम से आप सब कुछ जान सकते हैं किस चीज़ की दवा है। आप देखिए ग्लिमेप्राइड यहाँ पे लिखा गया, ग्लिमेप्राइड है, शुगर में दी जाती है, और इस तरह से आप जान पाएंगे कि ये क्या है। एक ट्यूब है मेरे पास, 4 ड्रम, आपने बहुत देखी होगी, 4 ड्रम आपको दिख रही है। तो 4 ड्रम ये क्या है, आप अगर नाम ब्रांड नेम जानते हैं, इसको कई बार देखा है तो जान पाएंगे। लेकिन अगर इसको आपको जानना है कि ये किस काम में आती है, तो इसका आपको साल्ट नेम देखना पड़ेगा। ये इसका साल्ट नेम है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा केमिकल मिलाया गया है, ठीक है। तो ये देख करके हम पता करते हैं। इसी तरह से नीचे देखिएगा एक टैबलेट है, ट्रामाडाल, एक्चुअली ट्रामाडाल हाइड्रोक्लोराइड एसिटामिनोफेन टैबलेट्स हैं। ये इसका साल्ट नेम है और ये इसका ब्रांड नेम है। तो आप ब्रांड नेम देख के तुरंत नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन साल्ट नेम अगर आपने पढ़ा है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप पता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड नेम और साल्ट नेम होता क्या है। तो एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो के साथ, कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।